कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा सपना देखा हो और फिर उसे कल पे टाल दिया हो? आज की हमारी कहानी ठीक इसी कश्मकश के बारे में है। ये दो बीजों की कहानी है जो दिखाती है कि कैसे हम हर रोज महत्वाकांक्षा और टालमटोल के बीच एक को चुनते हैं। ये एक बहुत जाना पहचाना एहसास है ना। एक तरफ तो हमारे बड़े बड़े सपने होते हैं और दूसरी तरफ आज नहीं कल कर लेंगे का एक बहुत ही आरामदायक बहाना। ये कहानी इसी संघर्ष और उसके अंजाम के बारे में है। तो चलिए कहानी के किरदार से मिलते हैं, एक ऐसा किरदार जिसमें शायद हम सबको अपना ही एक छोटा सा हिस्सा नजर आएगा। ये है आमिर, 25 साल का एक नौजवान जिसकी आंखों में पूरी दुनिया जीतने के सपने थे। उसमें काबिलियत तो थी, पर उसके साथ एक ऐसी आदत भी थी जो उसके हर सपने पर पानी फेर सकती थी। आमिर के सपने कोई छोटे मोटे नहीं थे। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, देखना एक दिन मेरे खेत सोने की तरह चमकेंगे और लोग दूर दूर से मुझसे सलाह लेने आएंगे। उसकी बातों में, उसकी आंखों में एक बड़ी कामयाबी की चमक साफ दिखती थी। और यहीं पर उसकी कहानी की सबसे बड़ी मुश्किल थी। आमिर को मंजिल से तो बहुत प्यार था, लेकिन उस मंजिल तक जाने वाले रास्ते से वो दूर भागता था। मतलब सफलता की कल्पना करना उसे बहुत पसंद था, पर उसके लिए पसीना बहाना वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये तो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। जब गांव के दूसरे किसान सूरज की पहली किरण के साथ अपने खेतों में पसीना बहा रहे होते, तब आमिर आराम से छांव में बैठकर बस अपनी शानदार कामयाबी के सपने बुनता रहता था। फिर एक शाम एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदलने का एक मौका दिया। आमिर के एक समझदार चाचा उससे मिलने आए, और वो अपने साथ सिर्फ सलाह नहीं बल्कि एक बहुत ही अनोखी चुनौती लेकर आए थे। चाचा ने आमिर के सामने दो बीज रखे। एक था महत्वाकांक्षा का बीज। उन्होंने कहा, अगर इसे रोज सींचा जाए, इसकी देखभाल की जाए, तो यह धन और सम्मान का एक विशाल पेड़ बन सकता है। और दूसरा था आलस का बीज, जो बिना किसी मेहनत के जंगल की आग की तरह फैलता है और हर अच्छी चीज को खत्म कर देता है। चाचा के शब्द बहुत ही सीधे और गहरे थे। चुनाव अब आमिर के हाथ में था। वो अपनी जिंदगी के खेत में कौन सा बीज उगाना चाहता है, ये फैसला अब पूरी तरह से उसी का था। और इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी जानते हैं आमिर ने क्या किया? वो अपनी पुरानी आदत पर लौट आया। उसने सोचा, हाँ, मैं महत्वाकांक्षा का बीज ही लगाऊंगा, लेकिन कल। हम सब जानते हैं कि कल कितनी आसानी से कभी नहीं में बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आमिर के उस एक कल की उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी। यहाँ से ये कहानी एक गहरा सबक बन जाती है। आमिर तो उन बीजों के बारे में लगभग भूल ही चुका था। वो अपने रोज की बातों और सपनों में ही खोया हुआ था। लेकिन एक दिन जब वो अपने खेत पर गया, तो जो मंजर उसने देखा वो चौंकाने वाला था। वो खेत असल में आमिर की अपनी जिंदगी का आईना बन चुका था। आलस का बीज यानी उसकी टालमटोल की आदत बिना किसी मेहनत के पूरे खेत पर कब्जा कर चुकी थी, और महत्वाकांक्षा का बीज यानी उसका बड़ा सपना बिना देखभाल के दम तोड़ रहा था। उसके चाचा दोबारा आए और उन्होंने उसे यही समझाया। उन्होंने कहा कि आलस को बढ़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो अपने आप फैलता है, लेकिन सपनों को तो रोज मेहनत के पानी से सींचना पड़ता है, वरना वो मुरझा जाते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी ही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। आमिर के लिए ये वही पल था। अब कहानी पछतावे से निकलकर एक्शन की तरफ बढ़ती है। और यही सबसे जरूरी बात है। आमिर को पहली बार ये एहसास हुआ कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता। सपनों को जिंदा रखने के लिए उन्हें हर दिन अपने कर्मों से, अपने एक्शन से सींचना पड़ता है। और देखिए, बदलाव मुमकिन कैसे हुआ। आमिर ने सिर्फ फैसला नहीं किया, उसने उस पर काम करना शुरू किया। हर सुबह, हर दिन उसकी लगातार मेहनत ने धीरे धीरे आलस की सारी खरपतवार को जड़ से उखाड़ फेंका और महत्वाकांक्षा के उस छोटे से पौधे को एक विशाल पेड़ बनने का मौका दिया। आमिर की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है। देखा जाए तो ये हम सबकी कहानी है, क्योंकि हम सभी के अंदर एक खेत है और उसमें दो बीज हैं जो बस उगने का इंतजार कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का सार बहुत साफ है। हम सबके अंदर ये दो बीज मौजूद हैं और हम हर दिन ये चुनते हैं कि किसे पानी देना है, अपने प्रयासों से अपनी महत्वाकांक्षा को, या फिर अपनी निष्क्रियता से अपने आलस को।
तो अब सवाल ये उठता है, सपनों का बीज इंतजार कर रहा है। आज उसे सींचा जाएगा या फिर कल का इंतजार होगा? फैसला अपने हाथ में है।